आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी कैबिनेट की ये पहली बैठक है और ये बैठक सुषमा स्वराज भवन में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस बैठक में सभी मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में विस्तार से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मोदी मंत्रिपरिषद की इस मीटिंग में कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और इस कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होगी और कुछ मंत्रालय की ओर से अपने कामकाज के बारे में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के साथ ही कुछ अन्य मंत्रालय भी अपने कामकाज को लेकर प्रेजेंटेशन के जरिए मंत्रिपरिषद को इन्फॉर्मेशन देंगे। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को ये निर्देश दिया है कि पिछले 11 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाया जाए। अदिति मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। अदिति, क्या कुछ बातें यहाँ रखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा अशोका में सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बैठक की गई थी। उसमें मुख्यमंत्रियों से अलग अलग चीज़ों पर बातचीत हुई, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जो बीकानेर बाड़मेर इलाके में हुई उस पर जिक्र किया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जो उपलब्धियां थी उसके बारे में बताया। वैसे ही अलग अलग राज्यों के बारे में जिस तरीके से 5 राज्यों ने प्रेजेंटेशन दी और ठीक वैसे ही तमाम तरीके की चीज़ें हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सबका स्वागत करते हुए दिल्ली की उपलब्धियों पर बताया। तो अब आपको बात करते हैं, यह है मंत्रिपरिषद की बैठक और ये लगभग जो है 1 साल पूरा हो चुका है। तीसरे उसका पिछली बार अगस्त में ये बैठक हुई थी। अब जब ये बैठक हो रही है, इसके बिंदु समझ लेते हैं। पहला तो विदेश सचिव यहाँ पर प्रेजेंटेशन देकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे। इसके अलावा कुछ और राज्यों के मंत्री या जो सचिव हैं वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस तरीके से मंत्रालय काम आगे बढ़ा रहा है। तो इन तमाम बातों के बाद किस तरीके से जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की महिला सशक्तिकरण को लेकर, जो सोच है विकास की, विरासत को संजो के रखने की, इन तमाम चीज़ों पर प्रेजेंटेशन यहाँ पर होंगी। अब बात आएगी यहाँ पर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और उनके भाषण के साथ शुरुआत होगी। उसके बाद अलग अलग प्रेजेंटेशंस होंगी, 5 मंत्रालयों की बताया जा रहा है और जैसा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में आपको क्या मुख्य बातें मिल सकती हैं? पहले तो ये कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका है। अब जो लक्ष्य 2047 तक जिस तरीके से विकास के एक नए मापदंड का, तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का, उस लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। वो ये भी बात करेंगे कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे युवाओं को सशक्त बना रहा है, कैसे महिलाओं को सशक्त बना रहा है, कैसे स्किल डेवलपमेंट के साथ युवाओं को, जैसे बोलते हैं मेक इन इंडिया के काम की बात होगी, कैसे उनको अपने पैरों पे खड़े करने की बात होगी, वो सारे डेटा की बात होगी कि कहाँ भारत था और किस तरीके से। फिर डिफेंस की बात होगी कि कैसे भारत मेक इन इंडिया के जरिए डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ चुका है और उस किस तरीके से जो हाल ही का एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंदूर, उसका जिक्र होगा। और ये तमाम बातों के साथ ये बार बार बताया जाएगा कि किसी भी सरकार में पिछले 11 साल का जिक्र कर ले या उससे पहले सरकार की उपलब्धियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है जब तक कि उसके कार्यकर्ता, उसके सांसद, नेता, मंत्री जब तक अपने इलाके में जाकर ये ना बताएं कि सरकार काम क्या कर रही है। असली उपलब्धि वो है कि सरकार ने ये फैसले लिए कई बार घरों तक पहुंचते ही नहीं थे। फिर वो पारदर्शिता का बात करेगी, वो ईमानदारी की बात करेगी, वो तमाम उन तरीके का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और पर कुल मिलाकर बात यह है कि वो यही जो वहाँ पे मंत्रियों से कहेंगे कि उपलब्धि असली यही है कि आप हर बार उन 11 साल की उपलब्धि, इस 1 साल की उपलब्धि और सबसे बड़े बड़े माइलस्टोन्स आप देखिए, राम मंदिर का जिक्र होगा, आप देखिए 370 के बाद जम्मू कश्मीर के विकास का जिक्र होगा, आप जो सड़कें बन रही हैं उसका जिक्र होगा, विदेश जो यात्राएं 151 हुई पिछले 11 साल में, उसके बाद जो डिप्लोमेसी है उसका जिक्र होगा। इसके साथ साथ निवेश का जिक्र होगा, FDI का जिक्र होगा, डेवलपमेंट का जिक्र होगा, अर्थव्यवस्था का जिक्र होगा। इन तमाम बातों के बीच ये कहा जाएगा कि अभी तो बहुत बड़ा लक्ष्य बाकी है। ये लक्ष्य केवल और केवल तब संभव है जब हम सब मिलकर काम करें, सारे मंत्रालय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रालयों के सचिवों से बात की थी, बिजली विभाग से, पानी विभाग से,
इसके बाद जो तमाम जैसे हेल्थ विभाग से बात की थी, ये तमाम लोगों से, अनाज कृषि विभाग से बात की थी, और ये इसलिए बात की थी कि अगर कोई आपातकाल स्थिति हो तो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हों, लाइट चली जाए या अपने पास कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, कंटिजेंसी अनाज। ठीक उसी तरह भी ये कहा जाएगा कि कैसे सारे विभाग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो ये काम बेहतर तरीके से होगा, उसे एकजुटता का भी जिक्र होगा और आगे के लक्ष्य का, फ्यूचर प्लान का। आपको याद होगा जब पिछली बार मंत्रिपरिषद की बैठक थी तब प्रधानमंत्री ने परफॉर्म तमाम तरीके के बातें कही थी कि परफॉर्म, रिफॉर्म, इन्फॉर्म। तो ठीक वैसे ही एक नए नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के अंदर एक ऊर्जा भरने का काम करेंगे और ये बताएंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का लक्ष्य क्या है। और फिर आप देखिए, कुल मिलाकर बात यह है, जाति जनगणना का भी जिक्र होगा, जाहिर तौर पे बड़े फैसलों का भी जिक्र होगा, महिला आरक्षण का भी जिक्र होगा, जो अभी वक्फ बिल आया उसका भी जिक्र होगा। और इन तमाम बातों के बाद प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए कि अगले 10 महीने में 5 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव है, उसका भी लक्ष्य बड़ा है, उसको भी फुलफिल करना है। बिल्कुल, तो आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है और कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं। अदिति, अब बने रहिएगा लगातार।